जय हिंद दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला है। इसमें केवल यूपी बोर्ड में आए हुए ही पिछले कई वर्षों के प्रश्न समाहित हैं। इसको आप देखिए और OMR MCQ प्रश्नों को हल कर दीजिए। आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, 50 सेंटीमीटर से 2 किलोमीटर तक, 25 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक। तो जो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो परास होती है, परास का मतलब जो होता है अधिकतम दूरी और इसका होता है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तो जो हमारा नेत्र है, सामान्य नेत्र, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के वस्तुओं को क्या करता है, देख सकता है। उसकी ये परास है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या देखिए, ये 2026 में भी पूछ सकता है, क्योंकि 23, 25, 16 में पूछा हुआ प्रश्न है। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। मानव नेत्र की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, अथवा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। तो ये यूपी बोर्ड 2023-25 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए दिया है कार्निया, आइरिस या परितारिका, एक ही बात होती है, पुतली, रेटिना या दृष्टि पटल। तो ये जो होता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग होता है आपका रेटिना या दृष्टि पटल। तो देखिए, दृष्टि पटल का मतलब होता है रेटिना, जहाँ पे हमारा ये प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, दृष्टि पटल। आइए फिगर में हम लोग देख लेते हैं दृष्टि पटल कौन सा है। देखिए, जब यहाँ से हमारा प्रकाश जाता है, ठीक, तो ये आपका कांचाभ द्रव्य है। यहाँ से जाते जाते प्रकाश हमारे रेटिना पहुँचता है और यही रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो हमारा जो फिगर बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। कभी कभी रेटिना नहीं देता है, केवल दृष्टि पटल ही दे देता है। तो आपका आंसर दृष्टि पटल और रेटिना एक ही है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, दृष्टि पटल पे बनेगा। और हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब को क्या करता है, ये सीधा कर देता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए, ये कितनी, ये वाला देखिए पीपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए आइरिस है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लेंस होता है। ठीक ना, ये वाला भाग लेंस, और यहाँ पे रेटिना पीछे होता है, जहाँ से प्रकाश यहाँ से गुजरता है और आने के बाद यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पे। और रेटिना के बाद जो होता है अंध बिंदु होता है, पीत बिंदु होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी बता के आए पीछे। देखिए, 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। प्रतिबिंब अभी बताएं कि आपका बनेगा उल्टा, परंतु उसको मस्तिष्क हमारा सीधा कर लेता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ये आपका बी वाला हो गया, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पे ये रेटिना है आपका, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन ये हमारी तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब को क्या कर लिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे क्वेश्चन का। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा बच्चा, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा।
तो जो आपका मानव नेत्र फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, किसमें? फोकस दूरी में। वह जो परिवर्तन होता है पक्षमाभी द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पक्षमाभी पेशियाँ। ये जो पेशियाँ होती है पक्षमाभियाँ होती है, वो पक्षमाभियाँ क्या करती हैं? फोकस दूरी में परिवर्तन करती है। अर्थात दूर की वस्तु देखना होता है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं आप, हम लोग आँख को लंबा बड़ा कर देते हैं, और नज़दीक की देखना हो तो इसको क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है। और ये मान के चलिए जैसे प्रकाश पड़ता है तो देखिए सिकुड़ जाएगा, और प्रकाश जैसे ही कम होता है तो ये प्रकाश, ये जो होती है आपकी पक्षमाभी पेशियाँ फूल जाती है, मतलब खुल जाती हैं, और हमको क्या होता है, प्रकाश का प्रभाव कम पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया आपका? फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पक्षमाभी द्वार। क्लियर? अब चलते हैं 5वें पे। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अब देखिए क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस पे, स्वच्छ मंडल या कार्निया पर, पुतली पर, परितारिका पर। तो जो हमारा ऑप्शन है, जब प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग अपवर्तन होता है आपका स्वच्छ मंडल पे। कहाँ पे होता है आपका? स्वच्छ मंडल पे। तब स्वच्छ मंडल कौन सा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं। देखिए यहाँ पे आइए, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे दिया कॉर्निया। कॉर्निया को इस स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। और रेटिना को दृष्टि पटल। तो हमारा जो प्रतिबिंब प्रकाश जाता है ये यहाँ से, तो देखिए क्या बोला है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल पे। यहीं पे कुछ जो होता है स्वच्छ मंडल है आपका, यहीं पे अधिकांश क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। क्लियर है? अपवर्तन, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता कहलाती है। जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो ये होता है आपका समंजन क्षमता। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँखों को बड़ा या छोटा करते हैं, उसमें सामंजस्य बैठाते हैं कि दूर की वस्तु देख ले। पास की देखना हो तो छोटा एक लेंस जो लगाते हैं आँख में, देखते हैं घड़ी साज वाले लगा के आँख पे देखते हैं, तो क्या होता है उस आँख को मैनेज किया जाता है, सामंजस्य बैठा जाता है कि छोटी छोटी घड़ी के कलपुर्जों को देखा जाए। दूर का देखना तो आप क्या करते हैं, अपनी आँखों को बड़ा कर देते हैं, तो सामंजस्य बैठाते हैं। तो फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस दूरी करने के लिए क्या करेंगे? समंजन क्षमता का उपयोग करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। OMR MCQ प्लस आप इस प्रश्नों के साथ लघुत्तरी दीर्घोत्तरी को भी लिख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। देखिए यूपी बोर्ड 2022 में प्रश्न पूछा गया है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, अथवा स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है? देखिए स्वस्थ आँख, जो आपकी स्वस्थ आँख है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है आपसे। तो न्यूनतम मतलब नज़दीक वाला। एक हो गया 25 सेंटीमीटर पहला, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर। तो जो हमारा स्वस्थ नेत्र है आँख सभी व्यक्तियों का, वह कितना देखता है आपका? वो 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख सकता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पे। तो ये अनंत पे इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर आपका स्वस्थ नेत्र है और आँख ठीक ठाक है तो आप अनंत दूरी तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, पुतली द्वारा, कार्निया द्वारा। तो आपका पुतली क्या करता है? आपकी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब चलते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु, निकट दृष्टि, देखो
DUNA, दूना, ये ट्रिक है। अगर दू से क्या होता है आपका दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, और यू से होता है उत्तल लेंस, ठीक है। और यन फॉर होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और ए फॉर होता है अवतल लेंस। तो कहता है निकट दृष्टि दोष, जो दोष होगा, देखो जो दोष होगा वही क्या होगा बच्चा, दिखेगा। ये याद रखिएगा, ट्रिक हमारा है, ठीक है। ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, देखो ये निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, यहाँ पे देखो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर। अब दूर दृष्टि दोष होगा तो दोष वही होगा जो दिखेगा, ठीक। जो दोष होगा वही दिखेगा, ठीक है ना। जो दोष होगा वही दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखेगा आपको लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, तो दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत पर अनंत से कम। तो ये अनंत से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, और ये अवतल लेंस है आपका यहाँ पे, ठीक। ये देखिए अवतल बीच में दबा है ना, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रकाश को फैला रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखिए DUNA, दूना। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो आपसे क्या पूछा है, दूर दृष्टि दोष के लिए क्या कौन सा लेंस है बच्चा, कौन है भैया, उत्तल लेंस। अभी ऊपर बता क्या है, अवतल लेंस दिया, उत्तल लेंस दिया, द्विफोकसीय लेंस दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक। आगे चलिए, देख लीजिए ये कौन सा लेंस है, अवतल, ठीक। यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बराबर होगा आपका उत्तल लेंस, अर्थात बीच का भाग क्या हो, ये देखो उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उभरा या उठा हुआ। तो कौन सा लेंस होगा आपका, ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और बीच में दबा है तो देखिए ये कौन सा हो गया, अवतल, ठीक है, अवतल लेंस। तो आपका ये क्वेश्चन समझ में आया ना, दूरदृष्टि होगा तो ये ट्रिक से याद करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिए। आपका साथ रहेगा तो सदा के लिए हम लोग आगे चलते रहेंगे। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। विक्षेपण का मतलब होता है विक्षेपित होना, अपने मार्ग से विचलित होना। फिर अथवा कर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। यूपी बोर्ड 2017 में आया, 22, 23, 24, 25, 26 में भी आएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से समदूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो मतलब कर रहा है कि आधार से दूरस्थ, दूर पे कौन जाएगा, लाल रंग, हरा, बैगनी, पीला। तो जो आपका ये बैगनी रंग होता है वो आधार से क्या होता है, दूर पे चला जाता है। देखिए कैसे, आइए यहाँ पे हमारा ये देखिए प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, श्वेत प्रकाश यहाँ से जा रही है। जब श्वेत प्रकाश जाएगी तो ये अपने 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। देखो 7 रंगों में नीचे क्या है, VIB, इसका ट्रिक होता है आपका VIB GYOR, विब जी योर। तो यहाँ पे VIBGYOR, ये 7 रंग अगर विभक्त होते हैं तो रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण,
अपने अवयव रंगों में विभक्त हुआ तो उसको वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो यहाँ पे बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ऊपर जो होता है सबसे ये लाल है, लाल का तरंग दर सबसे अधिक और बैगनी का तरंग दर सबसे कम। तरंग दर के लिए भी समझ लीजिए, तरंग दैर्ध्य, देखिए इसको तरंग दैर्ध्य ना, तो इसको दूरी मतलब कोष्टक में दूरी। तो लाल का देखते हैं, लेजर लाइट जब मारते हैं तो सबसे अधिक किसका जाता है, लाल रंग का, अधिकतम लाल का, ठीक है। और कम किसका होगा, बैगनी का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पूछा क्या है कि आधार से समदूरस्थ मतलब दूरी पे, तो देखो बैगनी रंग आधार से क्या हो रहा है, यहाँ दूर जा रहा है, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये प्रिज्म से क्या हो रहा है, पास करने पे 7 रंगों में विभक्त हो रहे हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। मैं हरेंद्र सर, आप लोग यहाँ से ट्रिक के माध्यम से इसे समझते रहिएगा, ठीक है। अभी इसमें प्रश्न जो था आपका, आधार से समदूरस्थ या दूरी पर कौन सा रंग है, तो बैगनी रंग है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य है, प्रकीर्णन है, ये सब आप याद रखें दिमाग में, ठीक। आइए देखिए प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक। इससे जब प्रकाश इस पर गुजरता है तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण। ये कौन सा होता है, अपवर्तित किरण। और यहाँ पे होता है निर्गत किरण जो बाहर निकलती है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, पीला रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो जो बैगनी रंग है उसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये फिगर में इसमें देख लीजिए आप। देखिए जब प्रिज्म से टकराएगा तो सबसे नीचे कौन सा जा रहा है, बैगनी। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि सबसे अधिक झुकाव। अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होगा, अधिक होगा बैगनी का। कम किसका होगा, कम होगा लाल रंग का, क्योंकि लाल कम झुकता है, सीधा जाता है। आप लोग देखेंगे पुलिस की गाड़ी में लाल लाल होता है, बैगनी होता है, पीला होता है। और एम्बुलेंस में देखते हैं कि लाल होता है और बैगनी होता है। तो लाल क्या होता है, दूरी तय करता है बहुत दूर तक। बैगनी जो होता है पास ही तक क्या होता है, फैलता है। तो पास की वस्तुओं, पास के लोगों को भी दिख जाता है और लाल की वजह से दूर की वस्तुओं को भी दिखता है। इसलिए बैगनी रंग का क्या होगा, अपवर्तनांक कम। चित्र में दो सर्वांगसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की आपतित किरण होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो देखिए यहाँ पे दो प्रिज्म है, जब ये प्रिज्म से जाता है तो बताएं अभी कि ये कौन सा किरण, आपतित किरण हो गया, ठीक है। जब आपतित किरण यहाँ से आपका प्रवेश करेगा किसमें, प्रिज्म में, तो ये प्रिज्म में जा रहा है तो ये कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में, ठीक है। आपका वही VIB GYOR, ये 7 रंगों में विभक्त होगा। अब फिर क्या होता है कि अब दूसरा प्रिज्म रख दें, देखिए ये वाला सर्वांगसम, ठीक है, एकदम उसी के आकार का। तो अब इसमें जब 7 रंग ये जाएगा तो ये पर्दे पे क्या दिखाई देगा, ये श्वेत प्रकाश अब आ जाएगा, फिर से श्वेत प्रकाश। यहाँ से श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक। श्वेत प्रकाश जब पड़ेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त होगा यहाँ पे। अब इस 7 रंग जो जाएगा प्रिज्म पे तो एक रंग श्वेत प्रकाश निकालेगा। तो इस प्रश्न को आप समझ गए करा कि सर्वांगसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की आपतित किरण होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश किरण। अभी बताया कि निर्गत जो बाहर निकलेगी प्रकाश किरण होगा तो कौन सा होगा आपका, श्वेत किरण होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, 15 नंबर करा कि प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अथवा आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है। यूपी बोर्ड में देखिए पूछा है 2013, 16, 24, 25, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। प्रकाश के परावर्तन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यह ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट श्रृंखला, केवल मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा हूँ, इससे आप पढ़िए और श्योर OMR या आपका जो MCQ प्रश्न है उसमें आप 20 में 20 पाएंगे, और ये कॉपी में जो आप लिखने वाला है इससे आप लिख भी पाएंगे। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद, काला दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा से जब आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण, ये भी देखिए 16, 24, 25 सब आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न में डाला हूँ। पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो रात में क्या प्रकीर्णन होगा? प्रकीर्णन रात में तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें प्रकीर्णन वाला? तो ऑप्शन काट ही दीजिए। फिर यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय परावर्तन, तो परावर्तन तो होगा नहीं यार पर, यहाँ पे अपवर्तन होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये सुबह का समय है और यहाँ पे शाम का, तो यहाँ से सूर्य जब निकलता है आपका ये सूर्य प्रकाश देते हुए, और यहाँ पे जब शाम को डूबता है तब ये पूछ रहा है कि सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय हो रहा है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, सूर्य यास्त मतलब डूब रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि आसमान समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। तो देखते हैं कि जब सुबह निकलता है तो पूरा लाल लाल दिखाई देता है, और जब शाम को डूबता है तभी भी लाल लाल दिखाई देता है। तो जो ये लाल लाल दिखाई देता है उसको बोलते हैं रक्ताभ, रक्त के रंग का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका श्वेताभ है, रक्ताभ है, नीलाभ है, कृष्णाभ है। कृष्णाभ मतलब काला नहीं दिखाई देगा, नीला नहीं दिखाई देगा, श्वेत श्वेत नहीं दिखाई देगा। श्वेत कब दिखाई देगा? दोपहर के समय। ठीक है ना, दोपहर में कौन सा रंग दिखाई देगा? ये श्वेत, सर पे जब प्रकाश होता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देगा, लाल आकार का, लाल रंग का दिखाई देगा हमारा सूर्य। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। 19 नंबर चलते हैं, सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है? ये भी देखिए 2023 में प्रश्न है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, वही बच्चा मेरा वीडियो देख सकता है, उसकी क्षमता होगी जो पढ़ने वाला होगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो क्या देखेगा। तो आप लोग पढ़ने वाले देख रहे हैं, ठीक है, आप इसको शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर, सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है? सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी बाद। तो अभी बताएं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सर पे होता है तो सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, आइए इसको देख लीजिए, और ये होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा आप लोगों के लिए। तो वह है प्रश्न 1, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर बिखर जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, विचलन कहते हैं। इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपने आप लिए आप 20 मिनट नहीं देंगे तो कब देंगे? यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम अब परीक्षा पास नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण, ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। जब, तीसरा प्रश्न होमवर्क, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अपसरण। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है क्योंकि इसकी तरंग दर सबसे अधिक, इसकी तरंग दर सबसे कम,
इसका वेग सबसे कम या अन्य रंगों से भारी? इसका कमेंट बॉक्स आप ज़रूर अपने लिए 20 मिनट निकाल के इसको आंसर को खोज खाज के इसी प्रश्नों में से दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं अगले वीडियो में इन सब का प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप मिलान करिए कितना सही है। मानव नेत्र में प्रकाश के प्रवेश की पहली सतह कौन सी होती है? भी बता के गए, लेंस, कार्निया, परितारिका, दृष्टिपटल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या कमी है सुझाव दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।